जिस विद्यालय में अभी पढ़ा रहे हैं, इस विद्यालय में क्या कुछ ऐसा स्पेशल आप इस सत्र में अपने बच्चों को देना चाहेंगे ताकि आपके बच्चे और ज़्यादा निखर करके सामने आए? मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। मैं कंचन कुमार तिवारी, मैं ढोरंडी का रहने वाला हूं और हिंदी संस्कृत का टीचर हूं। मैं बच्चे को अगले सत्र के लिए बहुत सारे चीज़ें अपने दिमाग में रखा हूं जो कि मैं बच्चे के आगे निखारूं ताकि मेरे बच्चे आगे बढ़ें। और मैं बच्चों से ही लगाव रखता हूं। और मेरी पढ़ाई का टैलेंट ये है, मैं कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी संस्कृत मेरा सब्जेक्ट है, मैं बच्चे को लाइन बाय लाइन पढ़ाने का प्रयास करता हूं ताकि मेरा बच्चा हर वर्ड को समझ जाए, हर शब्द का अर्थ समझ जाए, ताकि कहीं भी कोई पूछे वो बेहिचक बता सके। तो इस सत्र में आपके तरफ से बच्चों को स्पेशल क्या कुछ, ताकि बच्चे क्या कुछ स्पेशल इस सत्र में दीजिएगा आप अपने बच्चों को? हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत आप पढ़ाते हैं? जी जी। हिंदी और संस्कृत में तो हिंदी तो खास करके आपको पता ही है कि हिंदी हमारी मातृभाषा, संस्कृत भी हमारी मातृभाषा द्वितीय है। संस्कृत में रोचकता लोगों को थोड़ा कम हो रही है अभी, तो क्या कुछ? लेकिन मेरे बच्चे जो हैं, जितने मेरे से संस्कृत चाव से सुनते हैं, उतना ही मैं ये रूरल एरिया में जितने भी स्कूल हैं, उनको नहीं लगता है कि इस तरह के बच्चे चाव से सुनते होंगे। क्या नाम बताया सर आप? मेरा नाम कंचन कुमार तिवारी है। कंचन, मैं ढोरंडी का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो ये टीचर्स हैं इस विद्यालय में। एक टीचर सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं। कैसे बच्चों को क्या मतलब कैसे ब्रीफ करते हैं ताकि मैथ उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए? बच्चों को सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कितना जानकारी के अनुसार है। जानकारी के अनुसार ही उसको फिर जनरल चीज़ पढ़ा करके फिर उसको आगे हम बढ़ाते हैं। अच्छा, क्लास में प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जाता है या मतलब उसको उसकी गतिविधि कैसे है, उसका टास्क कैसे चेक करते हैं आप लोग? क्लास में जो भी होमवर्क दिया जाता है, प्रत्येक बच्चे को हम कापी देख लेते हैं। कापी देखने के बाद जैसा जिसको रहा सही रहा तो ठीक है, गलत रहा तो फिर बच्चे को बुलाते हैं, उसको सही तरह से समझाते हैं। समझाने के बाद फिर उसी आधार पर मैथ दे के या फिर आगे का भी मैथ उसको दे देते हैं, समझाते हैं, करते हैं। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा सर? विद्यालय में जिस तरह से अभी नया सत्र शुरू होने वाला है और अभी हम लोग 9 वर्ष में भी चल रहे हैं और नवरात्रि भी चल रहा है, तो क्या कुछ इस सत्र में स्पेशल आपके तरफ से हमारे इन सारे भैया बहनों को मिलने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने हमको मौका अवसर दिया बोलने के लिए। और नवरात्र का आपने जिक्र किया। नवरात्र माँ देवी का पूजन का टाइम है और माँ देवी से सर्वप्रथम हम लोग आह्वान करेंगे, इन सारे बच्चे के ऊपर हाथ रखें और इसमें बुद्धि दें, ताकत दें और नया युग में प्रवेश करें। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, पढ़ाई वो चीज़ है कि मेहनत से मनुष्य रंग बदल देता है। मेहनत जो करते हैं टीचर और लड़के के साथ रहते हैं और मेहनत के बल पर उसको कहाँ ले जाएंगे कोई ठीक नहीं है। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपने रश्मि रथी में लिखा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर बानी बन जाता है। मनुष्य जब जोर लगाकर और लगन से और मेहनत से काम करेगा तो ऊंचाइयों पर जाएगा, चोटी पर चला जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। सक्सेस कैन नॉट गेट विदाउट लेबर। 1% सक्सेस इंस्पायरेशन और 99% थ्रू परस्पायरेशन। 1% ही भाग से आता है और 99% वो आता है मेहनत के बल से। और एक और राष्ट्र कवि दिनकर की लाइन हमको याद आ रही है, मेहंदी जब भी दंड पर पीसी जाती है ललनाओं की बनती सिंगार। जब तक आप परीक्षा में खरा नहीं उतरेंगे मेहनत में, तब तक आप कितना हूँ कुछ कीजिए, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये मेरा अटल सत्य बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और आप जितना आप बात पूछें अगले सत्र में हम एसएससी पढ़ाते हैं, सोशल स्टडी, कैसे हम उसको कैसे हम ये करेंगे कि लड़का अपने देश का हिस्ट्री जाने, अपने पूर्वजों का हिस्ट्री जाने, हम कहाँ के थे, हम कौन थे, हमारा इतिहास क्या है और आज की राजनीतिक परिस्थिति में हम किस तरह चलेंगे और हमारा देश कहाँ जा रहा है। सारे बिंदुओं पर मैं चाह रहा हूँ कि, और मेरे अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। मैं आज तक किसी से नहीं बताता हूँ, लेकिन मानो जो जिस देश का अन्न और पानी खाता है
और उस देश का गुणगान नहीं करता है वो मानव नहीं है। इस सारे बातों को अपने अपने पूर्व के इतिहास पूर्व के अपने पूर्वजों को याद करना है। महात्मा गांधी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, सुभाष बाबू कौन थे, तात्या टोपे कौन थे, झांसी की रानी कौन थी, जिन्होंने अपना ये इतना त्याग कर करके और हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। और हमको भी त्याग करके अपने बच्चों को कहाँ तक ले जाना है, मेहनत के बल से, पढ़ाई के बल से बताकर समझाकर। और मैं इन चंद शब्दों को आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आपको मैं ये अभिनंदन करता हूँ। बहुत आकर के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जानना चाहा, हमारी भावनाओं को आपने समझना चाहा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है लोयला पब्लिक स्कूल करथ में अभी हम हैं और आप लोग देख सकते हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताता हूँ, डर कर कभी नौका पार नहीं होती क्या सर, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सारी बातें और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।